खानों में निरोगी और दीर्घायु बनाने वाली जड़ी बूटियां सम्मिश्रित करके फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप के द्वारा पैदा की जाएंगी। इस प्रक्रिया में जो भी भुगतान है वो किसान को नहीं करना होगा, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट्स में होगा। खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा, उसके खेत में ही क्वालिटी चेक होगा, उसके खेत में ही पैकेजिंग होगी और उसके बाद जो है वो सीधे जहां पे कंज्यूम होने वाला है उस एरिया के वेयर हाउस, होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंच जाएगा, जहां पर क्वालिटी चेक का प्रावधान होगा। और कंज्यूमर एंड पर जो है भी 4 गुना 5 गुना एमएसपी पे खाद्यान्न को खरीदने के लिए लोग विवश हैं, फिर 3 एमएसपी पर कंज्यूमर एंड पर जो है किसान वो खाद्यान्न पहुंचेगा और जो 2 एमएसपी है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। लिहाजा पूरी चेन कोई भी खाद्यान्न की मालिक नहीं होगी, खाद्यान्न का मालिक किसान बना रहेगा और जो बीच के लोग सेवाएं दे रहे हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइडर मानकर उनके सेवा के अनुरूप जो है एडेड वैल्यू का जो है भुगतान होगा। लिहाजा उन्हें अपने व्यवसाय में धन नहीं लगाना पड़ेगा और अश्योर्ड जो है ना उनको रिटर्न भी मिलेगा। इस प्रकार किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मजदूरों की, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे गरीब परिवार जो कि आज भोजन करने के लिए जिनके पास नहीं है, जिनके पास शिक्षा भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, उन्हें प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन के साधन दिए जाएंगे, पहनने के लिए वस्त्र दिया जाएगा और एक भी चीज मुफ्त नहीं दी जाएगी। ये सब चीजें उसको मिलेंगी और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट जिसको डेबिट अकाउंट कहते हैं उस पर माउंट होंगी और जब उसकी आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट है, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी, तब जो है आसान किस्तों में उसके डेबिट अकाउंट की भरपाई हो जाएगी। हम केवल लाडली बहना नहीं, लाडली भाई को भी पैदा करेंगे। ये लाडले भाई और लाडली बहना दोनों को 10,000 रुपए का जो है गारंटेड जो है रोजगार दिया जाएगा। उनको सिखलाई दी जाएगी, हुनर दिया जाएगा, टूल दिया जाएगा और गारंटी के साथ जो है 10,000 रुपए दिया जाएगा और यह लाडले भाई के साथ भी होगा, लाडले बहन के साथ होगा। 2029 तक यह लाडले पिताजी और लाडले माँ के साथ भी होगा। तो परिवार के 4 सदस्य जो है वो 25,000 रुपए प्रति माह के मान से गारंटेड के तहत जो है ना वो कमा पाएंगे और 4 लोगों को 1 लाख रुपए प्रति माह की आय होगी और पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट होगा। इस प्रकार सबसे गरीब जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, शिक्षा नहीं है, हुनर नहीं है, उसे कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। वो गरीब झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति चाहे वो भविष्य में ही क्यों ना कमाने वाला हो, वह डिजाइनर हाउस में रहेगा। उसे पीएम आवास के छोटे मोटे घर में रहने की जरूरत नहीं होगी। यहां एक और जहां हम चारों तरफ से जो केमिकल का विष परोसा जा रहा है जिससे कैंसर की जो है ना पीड़ा और कैंसर जो है ना छा रहा है, वहीं समृद्धि भी आ जाएगी, निरोगी भी हो जाएंगे, दीर्घायु भी हो जाएंगे, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी आ जाएगी और एक महान परिवर्तन हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आप हमें समय देंगे तो हम क्राइम फ्री भारत और उसके 21 लक्ष्यों के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि शासन पे बिना वित्तीय भार आए ये सब चीजें जमीन पे होना संभव है। इसके लिए एक भारत विकास निधि का भी निर्माण किया गया है। यदि आप हमें ये मौका देंगे और यदि आप 21 टास्क फोर्स बना देंगे, 1 साल के अंदर यह महापरिवर्तन की रूपरेखा जमीन पे उतर जाएगी और 2029 तक
आप इस देश में टैक्स मुक्त भारत कर पाएंगे। यदि आज ही आप ये घोषणा करते हैं कि 2025 में सभी टैक्सेस 50% कर दिए जाएंगे सभी स्लैब में, और 2026 में फिर वो 25% रह जाएंगे, 2026 में 10%, 2025, 26, 27, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में यह देश कर मुक्त हो जाएगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और भारत का जो खर्च है सरकार का वो आधा हो जाएगा। इस प्रकार बचे हुए पैसे से हम विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकेंगे। भारत विश्व रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। लिहाजा मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन को समझें, हमें एक अवसर दें कि 21 टास्क फोर्स बनाकर हम यह पूर्व से ही घोषणाएं कर दें। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ये बात कहेंगे तो वह जनता को अपील करेगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को 543 सीटें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तब तक क्राइम फ्री भारत जो है 100 करोड़ लोगों को जोड़कर उनको छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा और सभी जो है 543 की 543 सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल सकेंगी। तो क्या मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूं कि भारत की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, गुलामों के नियम कानून जो आपने थोड़ी सी राहत दी है उन्हें लॉजिकल एंड तक ले जाया जा सकेगा, प्रशासनिक व्यवस्था जो कि आज लाट साहब बनी हुई है और आपके नेताओं की चरण सेवक बनी है वह पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए हम जैसे लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। शिक्षा व्यवस्था जिसे लॉर्ड